किसी चीज के एग्जाम में आएंगे साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए आज हम लोग को तो फिजिक्स भी पढ़ना है। कितने बजे फिजिक्स का बैच? 4:30 कि 4 बजे? हाँ 4 बजे देख ले। को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले साथ में समझे। इंग्लिश हिंदी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन यानी डाइजेशन का मतलब होता है बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो किसी बड़े जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, फल में विटामिन होते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लास्ट में एकदम जूस बना देना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइजेशन किसी को कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा थोड़ी पूछेगा, बच्चा भी जानता है डाइजेशन मतलब होता है क्या। समझ में आ रहा है? इतना कमेंट्स किस चीज के आ रहे हैं सर? आप लोग ध्यान दीजिए नहीं तो उसमें कमेंट ज्यादा आने लगते हैं। फिर आदमी 4 दिन हो गया सर बेवकूफ कहीं का, 4 दिन हो गया कह रहा है कि सर दरोगा वाला नहीं खुल रहा है। बेवकूफ, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना तो वो आपके डाउनलोड सेक्शन में चला जाता है या डॉक्यूमेंट सेक्शन में चला जाता है। मोबाइल चलाने नहीं आता तो हम क्या यहाँ से सिखाएंगे आपको मोबाइल चलाना? यहाँ पे 4 दिन हो गया इनका पीडीएफ नहीं खुल रहा है। कहीं भी आप किसी दूसरे मोबाइल, कोई लड़का मोबाइल चलाना जानता है उसको सिखाइए, नहीं तो कमेंट मत कीजिए। हम लोग को जो पीडीएफ देना था दे दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बिहार दरोगा वाला ना हम लोग सबसे बड़ा गलती कर दी ना, 11 रुपये में बैच देके इतना ना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया। जिसको मतलब बता रहे खाना खाने को ढंग नहीं, वो एडमिशन ले लिया 11 रुपये में। कभी नहीं लाया जाएगा इसके बाद का, मतलब परेशान करके रख दिया सब। खुद से सोचना चाहिए कि सर से पूछोगे कि सर डाउनलोड कैसे होगा। एप्लीकेशन है 10 मिनट चलाना सीखो, अपने से हो जाएगा। कोई गड़बड़ थोड़ी होगा वाला, कुछ नहीं समझ में आता, इंस्टॉल मारो फिर तुम्हारी आईडी से दोबारा खुल जाएगा, दूसरे की आईडी से नहीं खुलेगी। और गलती से अपने आईडी पासवर्ड किसी दोस्त को मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने सेटिंग कर दिया है कि एक बार अगर दूसरे मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा फिर आपका वाला फिर कोई एक ही होगा। अब अगर अपने दोस्त को दे दिया कि लो देख लो एक दिन, एक दिन के लिए हमेशा के लिए उसी एक केमिकल क्रिया काम करती है। अब फिजिकल का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। फिजिकल का मतलब मार धार करना, कहते ना फिजिकल टॉर्चर मत करो, मतलब ऐसे मार धार मत करो। केमिकल टॉर्चर मतलब एसिड अटैक मत करो। तो दो तरह का होता है यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चीज का मतलब होता है मार धाड़ करना। तो जो पाचन होता है उसमें फिजिकल भी चीज होती है और केमिकल भी चीज होती है। आप कहेंगे मार धाड़ कैसे होता है? देखिए सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं ना, मार धाड़ चालू, दांत जो है ना तर्द चालू करता है, पूरा पूंछ देता है। तो फिजिकल क्रिया यहाँ चालू है और उसी में लार से एकदम लभेड़ देते हैं, मार 75 टाइप का लार लभेड़ देते हैं। लार में अलग अलग टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूलिन होता है, कई तरह के होता है केमिकल की क्रिया। फिर पेट में जाते हैं तो हौड़ देता है पूरा पेट। तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया काम करती है, इसीलिए डाइजेशन को फिजियो केमिकल कहते हैं। यानी फिजिक्स भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है, फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया है। तो फिजियो केमिकल है, भौतिक रासायनिक क्रिया है, पाचन की क्रिया होती है। आगे अब हम समझते हैं मेन चीज, पाचन जो होता है डाइजेशन, वो स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। जो ज्यादा फालतू फालतू कमेंट करेंगे ना उसको ब्लॉक मारिएगा, कभी कमेंट ना कर पाए। पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए, शुरुआत के 5 मिनट तक बस। जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो फालतू फालतू कमेंट नहीं अलाउ कीजिएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग भी जिसको कमेंट से दिक्कत होता है फुल स्क्रीन करके देख लो। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? तीत से। तीत तीत मैंने कौन सी होता है? दांत। यहाँ से स्टार्ट होता है, दांत से। अब कुछ कहेगा नहीं सर हाथ से होता है, क्योंकि यहीं से तो रोटियां तोड़ते हैं भाई। वहां रोटी को छोटा करते हो, रोटी तोड़ते नहीं हो। रोटी को क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है ताकि मुंह में अट सके। जो आप हाथ से इसे रोटी नोचते हैं ना, वो रोटी तोड़ नहीं रहे, उसे छोटा कर रहे हैं। अगर इतनी छोटी रोटी दे दे आपको, इतना छोटा सा, तो क्या आप उसे तोड़िएगा? तो हापा घपाक से मार दीजिएगा मुंह में। समझ गया कि नहीं? तो उसको छोटा किया जाता है हाथ से, न कि उसे तोड़ा किया जाता है कि घपाक से मुंह में चल जाए। घपाक से मतलब समझते इजीली, मतलब अगर घुट जाएंगे तो उसको घपाक से बोला जाता है। आगे देखिए दांत में, तो दांत से 2-3 चीजें क्वेश्चन आती हैं। दांत के 2 परत सबको याद रहता है। पहला होता है बाहर वाला वो इनामेल, दूसरा होता है डेंटाइन। तो दांत के कितने परतें हो गए भैया? 2 परत हो गए। अब हम इन दोनों परतों को देखते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में क्या पूछा था, यही आपके रेलवे वाले भाई साहब के एग्जाम में था, 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे दांत से। ये देखिए, ये जो दांत देख रहे हैं इसमें कई परतें होती हैं दांत में। तो दांत का ये जो बाहरी परत है ना, ये सबसे, ये देखिए यहाँ से एक दूसरा परत चालू हो गया। तो ये वाला जो ऊपरी परत है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांत का सबसे पहला परत क्या हो गया? इनामेल हो गया। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तब कहेगा जबड़ा, कहेगा पूरे शरीर का सबसे कठोर यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, वो बोन की बात नहीं कहेगा। तो ये इनामेल होगा, दांतों की परत इनामेल। तो समझ में आ गया, ये हड्डी नहीं है, ये कहेगा शरीर का यानी पूरे बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा क्या है? तो दांत है। अब सोचिए ना, दांत से कितनी चीजों को पकड़ते हैं। जब से पैदा हुए पूछ रहे हैं, इसे आज तक घिसबे नहीं किया। मिठाई खाए होंगे, क्या क्या खाए होंगे बचपन में आदमी, लेकिन कौन पूछ रहे हैं लार में कौन सा एंजाइम है? मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बउआ, यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पहले कंप्लीट कर लेना बउआ। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो मतलब पागल मत किया कर बाबू, दांत पढ़ा रहे हैं दांत पे रहो। लार में बोलेगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, पता है तुम लोग इतने पढ़े होगे। लार में 4 तरह का एंजाइम पाया जाता है, फेल होके चलाओगे एग्जाम में। यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। पागल हो क्या? अभी कोई पूछेगा पेट में क्या पाया? बेवकूफ कहीं का मुंह में तो पहुंचने दे दांत से। आपको सबको कहते हैं शांति से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर रहेंगे ना फेल होकर चल जाएंगे। आप जितनी जितनी आपकी औकात है ना सवाल पूछने की, हम वहां से सवाल बताना चालू करते हैं। आप एक चीज का आप यही सुनना चाहते होंगे टाइलिन। जानते हो जो पूछ रहा है ना उसको पता होगा टाइलिन, और उसको पता है क्या है? लूसेंट में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में। अरे हम लड़कों को ऑफलाइन पढ़ा के कितना लाख लड़कों को पढ़ा दिया, सब जानते हैं इनकी मेंटली। जो तन से जान जाता है बड़ी कूदता है। तो देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले यहाँ समझते रहिए। दांत टॉपिक है तो दांत समझिए। जब लार पढ़ाएंगे ना लार ग्रंथि, तब लार का पूछेगा। उस समय पूछेंगे कि सर जी बवासीर कैसे हो जाता है? बकलोल कहीं का।
आगे देखो, इनामेल हो गया, ये दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन इस दांत के अंदर एक कमजोर परत भी होती है, उस कमजोर परत का नाम होता है डेंटाइन। ये इसके अंदर वाली ये जो कमजोर परत देख रहे हैं, ये हो गई आपकी डेंटाइन हो गई। ये उतनी मजबूत नहीं होती है, डेंटाइन ज्यादा मजबूत नहीं होगा, तो इनामेल मजबूत होता है। लेकिन अगर दांत घिस दीजिएगा ना, तो इनामेल जो होता है मतलब कमजोर होने लगता है। अगर आपका इनामेल कट गया ना, तो डेंटाइन को कटने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो बताइए दांत का दूसरा परत कौन हो गया? डेंटाइन। डेंटाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में डेंटाइन कहते हैं। दांत से रिलेटेड क्वेश्चन बस पूछना है। अब उसके अंदर ना, डेंटाइन के अंदर दांत का एक अलग टाइप का मांस होता है जो स्पेशली दांत के लिए ही बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लोग, ये देखिए चेंबर। ये दांतों का क्या हो गया? चेंबर हो गया। ये दांतों का एक तरह का कह दीजिए तो मांस है, दांत का चेंबर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दांतों का सबसे बड़ा एरिया क्या होता है, तो सबसे छोटा एरिया होता है इनामेल। ये छोटा होता है इनामेल। इनामेल के अंदर क्या होता है? डेंटाइन, और उसके अंदर क्या होता है? चेंबर होता है। ठीक है, चेंबर। लेकिन ये रेयर आपका एग्जाम में पूछता है। ये आपका कभी कभी इंजीनियरिंग जैसे नहीं होते जिसमें मेडिकल का एग्जाम, उसमें पूछ देता है अगला भाग क्या होता है? चेंबर। लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे मजबूत हो गया इनामेल, उसके अंदर हो गया डेंटाइन। अब यहाँ दांत में दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी कल बताए थे हम आप लोग को, गुहा क्या होता है, याद कीजिए, कल हम आपको गुहा के बारे में बताए थे। हटा देते हैं दांत वाला चीज, इसका तो काम हो गया। गुहा मतलब होता है खाली जगह। गुहा मतलब खाली, जैसे मुंह में खाली जगह है तो इसे क्या कहेंगे? मुख गुहा। पेट में खाली जगह है तो उदर गुहा कहते हैं। अब यहाँ पे दांत में कभी कभी अगर आप फ्लोरीन, फ्लोरीन समझते हैं ना, फ्लोरीन एक तत्व होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? एफ की एफ, एफ से तो लोहा हो जाएगा, एफ। फ्लोरीन जब हो जाता है दांतों में, तो दांत जो होता है ना, दांतों का क्षरण होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। दांतों को क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है? डिस्ट्रॉय यानी क्षय। क्षय मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। दांतों की बर्बादी किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। अब एक बात बताओ बाबू, दांत जो है ये इस तरह से मान लीजिए दांत है, किसी का दांत है ये। अब इसमें अगर आप फ्लोरीन गैस की मात्रा ज्यादा आएगी तो ये धीरे धीरे इसमें छेद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? छेद होने लगेगा। तो छेद से एक खाली जगह का निर्माण होगा। तो खाली जगह को हम लोग कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। और देहात में लोग इसको कहते हैं खोइला। खोइला, समझ गया? ये किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का। दांतों में क्या होता है? कैविटी या खोइला हो जाता है। तो जिसके दांत में खोइला हो जाएगा, देखिए होटल में खाना खाएगा ना, तो एगो खोबनी रख देता है खाने के लिए। खाना खाने का बाद उसका खोदते रहता है, इन्ने फंस गया, इन्ने फंस गया, दुनिया भर का इधर उधर फंस जाता है। तो वही होता है कैविटी। और जिसका ऊपर फंस जाएगा ना, तो आपसे बतियाते रहेगा, अजीब से ऐसे खोदते रहेगा, निकल रहा है, हाँ हाँ, फिर चेक करेगा निकला कि नहीं निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दांत हो गया सब। दांत की बाहरी बात समझ में आ गया आपको? दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, बाहरी परत होता है, अंदर वाला परत डेंटाइन। उसके अंदर क्या होता है? चेंबर होता है। चेंबर मतलब कमरा टाइप का हो गया। फ्लोरीन इसको नुकसान करता है, डिस्ट्रॉय यानी क्षय करता है। फ्लोरीन कैविटी हो जाती है, जिस कारण होता है। अब दांतों की संख्या पर आते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, बच्चों में कौन सा होता है और हम लोग में कितनी कैटेगरी होती है सब दांतों की। इतना इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दांत जो होते हैं ना, वो सीक्वेंस में होते हैं। जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस दांतों में नीचे होता है। तो आप बताओ कि अगर हम किसी एक का पार्ट पढ़ ले, यानी ऊपर वाला पढ़ ले या नीचे वाला पढ़ ले, तो दोनों का हम एक ही पढ़ लेते हैं, तो क्या करना है? जैसे हाथ याद कीजिए ना, आप याद कीजिए हाथ, हम केवल हाथ एक बताते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्रिंजिस। इसमें भी तो वही चीज है, तो दो बार का लिए बोलेंगे, लास्ट में एक बार दो से गुणा कर देंगे, नहीं समझे? तो वैसे यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर या नीचे कोई वाला एक हम लोग पढ़ लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा। तो दांत जो है उनमें देखिए ध्यान से, सबसे पहला होता है आपका सामने जो दिखता है इंसीजर। सामने जो है ये चार दांत इंसीजर, सब लोग हाथ से रखें। चार दांत ऐसा किसे होता है? इंसीजर। पहला जो है ना, चार दांत ये इंसीजर होता है। सब लोग पकड़िए अपना अपना इंसीजर। जिनके जिनके पास दांत है सब लोग इंसीजर पकड़िए, आगे की चार दांतें। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई एग्जाम में जाके याद करके गया ना, मारेंगे एकदम, होश आ जाएगा उसका। ऑफलाइन रहता है, आपको ये गिन के याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है ना कि आदमी में कितने दांत होते हैं, तो ये नहीं करिएगा ये ऊपर दो, ऐसे किसी को नहीं दिखना है। एग्जाम में आपको खुद से गिन के लिखना है, याद करेंगे मेमोरी भर जाएगा। सब ठीक ठाक है सब उसमें? चलिए, अभी केवल दांत पे रहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो ये क्या हो गया बाबू? इंसीजर। क्या हो गया? इंसीजर। हिंदी वाले बाबू इसको कतरनी कहते हैं, काटने के काम में आता है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा। क्या हो गया? ये इंसीजर। इंसीजर के बगल में होता है भयानक वाला दांत। जानते हैं ये भूत वाले फिल्म में हीरोइन सबका यही वाला दांत होता है, ये निकाल देती हैं। तब हीरोआ को समझ में आता है, जिसको हम अपनी जिंदगी समझते थे उसे सिर्फ चुड़ैल निकली। तो ये इसको हम तो कहते हैं, इसका नाम चुड़ैल दत्ता रहना चाहिए। तो इसको लोग कहते हैं केनाइन। केनाइन किसका बड़ा होता है? ध्यान से समझो बाबू, इसको क्या कहेंगे? केनाइन। केनाइन। केनाइन वैसे जानवरों का केनाइन बड़ा होता है जो मांस खाते हैं, यानी शेर, बड़का बड़का दांत, कुत्ता। तो केनाइन फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और मांसाहारी कार्निवोरस के लिए केनाइन होता है। हम लोग में केनाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस हल्का सा साइज में डिफरेंस होता है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं शुरू में बहुत बड़ा केनाइन होता है। शेर बाग में देखिएगा ना, तो आप उसमें शेर का दांत देखेंगे, तो आप उसमें उसका केनाइन अगर देखेंगे शेर का, तो बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो मांसाहारी है। टीथ ऑफ लायन, शेर को लायने कहा जाता है ना। ये देखिए, आप इसका केनाइन देख लीजिए, देखिए दिख रहा है ये किसका है? ये इसमें केनाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये देख लीजिए, ये जो है ये क्या है? केनाइन। ये है केनाइन। अब बेचारा का इंसीजर देखिए ना कितना छोटा छोटा है। ये शाकाहारी जानवर में इंसीजर होता है, घास फूस खाने के लिए। ये बड़का सा घास खाएगा, इसका केनाइन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया? शेर हो गया। यहाँ पे फोटो में बस देख लो भाई, जैसे जियो रियल में देखोगे तो बर्बाद कर देगा आपको। तो ये केनाइन हो गया। पहला बताइए इंसीजर, हम यहाँ सब लिखते जाते हैं। पहला इंसीजर, पहला क्या हो?
तीसरे टाइप के दांत जो होता है, मतलब प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, तो ये हो गया प्री मोलर। आगे प्री खानसर, तो प्री खानसर मतलब खानसर से, खानसर से पहले मतलब क्या हो गया, प्री मतलब पहले, तो प्री मोलर का मतलब हो गया मोलर से पहले, यानी इसके बाद क्या आने वाला है, मोलर। नाम से ही स्पष्ट है, प्री मोलर तो कौन आएगा, मोलर। प्री होता है सर, इसे जो गुटखा खाने वाला आदमी होता है सर, उन समय भयानक भयानक होता है। देखिएगा गुटखा खाएगा सुनने से आगे कि नहीं, आगे किसी को दिक्कत, अरे बाप रे, ये हो गया ये। फटाफट फटाफट बताइए, अगला पकड़िए खटाखट, अगला ये क्या है, अगला इंसीजर, ये है केनाइन, इसके बाद जो दो आएगा प्री मोलर, और लास्ट का तीन गो, ये बताइए फटाफट बोलिए, जहां उंगली रखे हैं फटाफट। आज फ्रंट इन वालों का जवाब नहीं देंगे, बैक इन वालों का, बैक इन सर्वर पे जितने लड़, ये वाला केनाइन, और ये वाला मोलर से पहले है तो प्री मोलर। बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, और फिर अलग अलग कैटेगरी पूछ देता है कौन दांत किस काम में आता है। इसमें नाम तो होगा आपके, कितने कैटेगरी के दांत हो गए, इंसीजर दांतों की ये कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखिए ये जो आपका के नीचे पाया जाता है, ये नाक जो होता है इसके ठीक नीचे ये चारों दांत होते हैं, इसलिए इसे नाक वाली दांत, नाक जहां तक होता है वहीं तक ये पाया जाता है। अब किसी का भौथर नाक है हत्ता का समोसा बराबर, तो सोच रहा हूं मैं की बात नहीं कर रहे हैं, खड़ा नाक की बात कर रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा, खड़ा नाक, लड़की सब तो खड़ा नाक खूब अच्छा समझती होगी सर, समझ, पहले देखिए नाक खड़ा है कि नहीं, पता नहीं नाक खड़ा बैठा क्या चीज होता है नहीं समझ आता, ये महिलाएं जानती हैं सर, हम तो बायोलॉजी। ये हो गया इंसीजर, ये नाक के नीचे पाया जाता है, और ये जो केनाइन है ना ये आंख के नीचे पाया जाता है, टीथ कहते हैं, चिक टीथ कहा जाता है, जब बुद्धि खुलेगा ना तब ये निकलेगा, तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं विजडम टीथ, और हिंदी में कहते दांत, अकल दांत। तो दांतों की कैटेगरी, पहला इंसीजर, प्रीमोल, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, पहला बोलिए था चार, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सबसे बड़े दांत कौन, बच्चा होता है ना, बच्चा, आप कभी भी बच्चा को देखिएगा इसमें प्रीमोलर नहीं होता है, जबकि आपके कोई भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे टीथ नहीं होगा, का दांत होता है ना उसमें प्रीमोलर नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो इसका देखिए, ये सब छोटा बच्चा जो होता है ना इसमें प्रीमोलर नहीं रहता है, और मोलर भी नहीं रहता है। इसमें कौन बढ़िया दांत वाला है, ये तो लड़की लग रही है, देखो इनका शुरुआत का दांत यहां से यहां तक निकलेगा, शुरुआत में दांत निकलेगा, और फिर थोड़ा सा ना गैप हो जाता है, फिर इधर से निकलता है। आप देखिएगा छोटे बच्चों में तो शुरुआत में ये केनाइन तक निकलेगा, लेकिन प्रीमोलर नहीं निकलता है, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं निकलता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा। छोटे बच्चों में इंसीजर होता है, केनाइन होता है, अब प्रीमोलर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, प्रीमोलर। और कौन कौन नहीं होता है, थर्ड मोलर। तो बच्चों में दो कैटेगरी के दांत नहीं होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर साफ ही नहीं होता है, और मोलर में पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, तीन तीन मोलर है सब यहाँ पर, अब प्री मोलर दो है, एक दो, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर बात करेगा कि कौन सी दांत नहीं होती है, तो नहीं अगर कह देगा साफ कौन सा नहीं होता है, तो प्री मोलर साफ होता ही नहीं है, और कहेगा कि मोलर में से होता है कि नहीं, तो भैया मोलर होता है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, लेकिन तीसरा मोलर नहीं होता है, और प्री मोलर तो एक को नहीं होता है। तो आप बताओ भैया, आप अगर आंसर देते हो कि मोलर नहीं होता है तो गलत नहीं है, मोलर तो होता ही है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, तीसरा मोलर नहीं होता है, और प्री मोलर में ना पहला होता है ना दूसरा होता है। तो छोटे बच्चों में प्री मोलर साफ नहीं पाया जाता है, और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और थर्ड मोलर भैया जितने आप लोग हैं ना, इसमें से 50% लड़कों का थर्ड मोलर दांत नहीं निकला होगा, ये चहुआ बोलते हैं, ये 24 साल की एज में निकलता है, अमूमन 24 की निकलता है, कई का तो कबो नहीं निकलता है। हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा उसी टाइम निकल गया था, 14-15 साल के ऊपर हमारा एग्जाम दे रहे थे, इतना दर्द करता है जब ये निकलता है, तो मतलब इतना बड़ा दांत फाड़ के निकलता है, सोचिए कितना दर्द करेगा। तो किसी किसी का पहले निकल जाता है, किसी किसी का बाद में निकल जाता है। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो गया था, अरे मैट्रिक के लड़का को दाढ़ियों मोछ नहीं रहता है, और उसका पूरा मोलर निकल गया। तो बच्चा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ। कहेगा कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है, विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि वाला, विजडम टीथ किसे कहा जाएगा, तो थर्ड मोलर को, किसको, थर्ड मोलर, सारे दांतों को नहीं कहेंगे, जो तीसरा है उसे क्या कहेंगे, थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। जानवर देखिए, शाकाहारी जानवरों में कौन ज्यादा पाया जाता है, इंसीजर, मांसाहारी में प्री मोलर, सॉरी ये केनाइन, बच्चों में नहीं पाया जाएगा तो प्री मोलर, और कौन नहीं पाया जाएगा, थर्ड मोलर। आप लोग में अभी कौन सा नहीं है, तो थर्ड मोलर। अकल दांत किसे कहते हैं, थर्ड मोलर को, ये बहुत बाद में निकलता है। इतना समझ में आ गया, आप डेंटाइन की फॉर्मूला समझते हैं। अब दांत का फॉर्मूला होता है 21-23/21-23, ये क्या चीज होता है, समझ आ गया। अकल दांत वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दांत का फोटो भेज रहा है सब, बफरिंग कर रहा है, आपका नेट का एरिया कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक देखो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, प्रणाम सर हम भी लाइव हुए हैं, मतलब तुमको मजाक करने के लिए खान सा मिले हैं। क्या बाबू आप भी, कैविटी फ्लोरीन की कमी से होती है या फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की वजह से हो जाती है, फ्लोरीन ज्यादा अगर यूज कीजिएगा ना तो हो जाएगा, मतलब उसकी अधिकता से। अगला देखिए, एनटीपी
जूलॉजी का पीडीएफ इंग्लिश में प्रोवाइड कर दीजिए। इंग्लिश का बाबू जूलॉजी का पीडीएफ इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम ट्रांसलेट वाले को दे दिए हैं। आप पता है आपको बिहार में लोग को इंग्लिश कितना तगड़ा रहता है इसका ट्रांसलेट कर रहा है, फिर आपको लास्ट में दे सकते हैं। ऐसे समझाने के लिए हम दोनों भाषा में समझा देंगे। प्रॉब्लम है बाबू, हमको नहीं पता था कि इतने लड़के आ जाएंगे। कसम से बताते हैं कि कभी विश्वास नहीं किया था ना। मतलब पटना में तो हम सबसे बड़ा बैच पढ़ाते ही थे। दिन भर में 20 से 21 हजार लड़के आते थे। एक बार में 2500 लड़के पढ़ते थे जो हॉल था। और यहाँ पर हम कभी देखते हैं ना तो यहाँ फ्रंट एंड सर्वर पर लगभग मेरा 5000 के आसपास लड़के हैं सर फ्रंट एंड पर, जबकि फ्रंट एंड सर्वर बहुत ही कमजोर होता है, मतलब ना बराबर होता है फ्रंट एंड सर्वर, और बैक एंड पर सबसे ज्यादा होता है। हम तो कभी सोचे नहीं थे, इसलिए हमको लगा कि थोड़ा ही बहुत लड़के आएंगे, अचानक चलाया आप लोग ने इतना ज्यादा सपोर्ट दे दिया। अगला देखिए, आगे पढ़ाते हैं। हाथी वाला दांत, वेरी गुड वेरी गुड। हाथी वाला दांत अभी बताएंगे बाबू, हाथी वाला भी दांत बताएंगे, चोंच भी बताएंगे, पक्षियों का चोंच वगैरह, वेरी गुड। कोई बात नहीं बाबू, आप टेंशन नहीं लिए, आगे समझाते हैं। अब हम समझते हैं दांत का फॉर्मूला। हाथी का दांत, देखो भाई सब लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, सब लोग को, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। हालांकि इसको हम बाद में बताते हैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लोगों को लगता है कि हाथी का जो बाहरवा निकला हुआ टस्क है, हाथी का जो टस्क होता है, एलिफेंट, यहाँ पे लिख देते हैं एलिफेंट, तो वो लोगों को लगता है कि केनाइन होगा। क्या होगा? केनाइन, एलिफेंट। अरे आ जाओ, ये अब आप बताइए बाबू, ये हाथी का जो दांत है, ये बहुत से लोगों को लगता है कि केनाइन होगा सर, ये वाला दांत केनाइन। भाई दो चीजें ध्यान से समझिए, ये वाली जो दांत है हाथी की, अब बताओ, हम आपको पहले बताए हैं, कल्पना करो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता और खान सर भी आपको नहीं बताए, और एग्जाम हॉल में आप क्या मारेंगे? हम आपको बताएं ना बाबू कि ये मांसाहारी जीवों में होता है। किसमें होता है? मांसाहारी जीव में। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है ये वाला चीज, बड़ा होता है मांसाहारी जीव में। अब हाथी मांसाहारी थोड़ी है कि जो उसमें केनाइन बड़ा होगा, हाथी तो शाकाहारी है। तो हाथी का जो इंसीजर होता है, इसी इंसीजर में से जो इस साइड और इस साइड के लास्ट इंसीजर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो हाथी का ये जो टस्क होता है, टस्क मतलब समझते हैं ना, ये वाली दांत टस्क, ये केनाइन नहीं होती है। केनाइन केवल मांसाहारी जीवों में होता है। हाथी की ये वाली दांत इंसीजर होती है, और हाथी इस दांत से खाती नहीं है, क्योंकि हाथी के पास भी दांत का सीक्वेंस इस तरह होता है। उसमें केवल एक चीज ये हो जाता है कि उसका ये वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है और इधर वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है, बाकी इस दांत से खाती है। तो कहावत कहा जाता है, हाथी के दांत दिखाने के लिए कोई और है और खाने के लिए कोई और है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हाथी के दांत है जो दिखते हैं, इससे वो खाती नहीं है, हमला करती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका डबल फेस होते हैं, ससुरे दिखते कुछ और है, करते कुछ और है, उसी को कहा जाता है हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और। ये क्या होता है? इंसीजर, हाथी के दांत इंसीजर। कोई केनाइन नहीं मारेगा। और अगर हम ये क्वेश्चन नहीं बताते तो क्या करते आप दिमाग लगाते कि भाई जो हाथी है वो तो शाकाहारी है। अगला, अब दांत का फॉर्मूला निकालते हैं कि डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और आप उस झूठ को मान भी गए इसीलिए टीचर जो बोलता है ना उसको लोग मान जाते हैं। हम आपको झूठ ये बोले कि दांतों का जो सीक्वेंस होता है, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है। बाबू ये आधा सच है। दांतों के में 4 सीक्वेंस होते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, ये जरा देखिए, जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है कि नहीं? देखिए हम आपको कितना सीक्वेंस बताए थे, 2, जो ऊपर है और नीचे है, लेकिन ये गलत बात था। हम आपको समझने के लिए वो झूठ बोले थे। हाथ दांतों में 4 सीक्वेंस होता है। देखो यहां से हमने काट दिया, इसे ये काट दिया ना, जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है। इसका मतलब हम केवल ये वाला सीक्वेंस पढ़ ले, ये वाला सीक्वेंस 4 का गुणा कर देंगे, पूरा दांत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अरे ऊपरा वाला में एनए वाला जितना उतने एनए वाला में, ऊपरा वाला में जितना एनए उतने नीचे वाला में एनए उतने एनए। तो 4 को पढ़ ले बिना का जरूरत है, एक को पढ़ के 4 का गुणा ना कर दो। तो यही होगा डेंटाइन फार्मूला। निकालिए कैसे डेंटाइन फार्मूला निकालिए। देखिए हम केवल एक और लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। बताइए, पहले आएगा इंसीजर, फिर आएगा केनाइन, फिर आएगा प्रीमोलर, फिर आएगा मोलर, यही ना आएगा? अरे यही आएगा बाबू। बताइए एक साइड में इंसीजर कैगो, गिन के हाथ से बीच बीच में उंगली रखें। एक साइड में इंसीजर 2 गो, एक साइड में केनाइन 1 गो, प्रीमोलर 2 गो, मोलर 3 गो। हो गया, हो गया। और यही दतवा तो नीचे भी है, यही सीक्वेंस वहां नीचे भी है। तो नीचे में भी एक साइड में 2 गो इंसीजर 1 गो केनाइन 2 गो प्रीमोलर 3 गो, ये हो गया, काम खत्म। नहीं समझे? अब कह देगा बचवा का, ये तो हम लोग का दांत हो गया, छोटका बचवा का। तो आप बताओ बाबू, छोटका बचवा का हम नहीं बोलेंगे। आप याद, अगर आपको याद है तो नहीं बोलिएगा, आप सोच के बोलिएगा छोटका बचवा में ये होता है, ये होता है, ये दोनों नहीं होता है, ये एगो नहीं होता है। यानी छोटका बचवा में ये तो साफे नहीं होता है, थर्ड वाला भी नहीं होता है। फॉर्मूला बना के लिखिए, हम बैक इन फ्रंट इन दोनों को देखते हैं। फटाफट लिखिए। अबू सुजान जी आपका सही है, दीपक जी आपका भी सही है, उत्तम कुमार आपका भी सही है, रविंद्र चंद्र वर्मा पॉलिटी का पीडीएफ ले भाई पॉलिटी का पीडीएफ डाला, पॉलिटी का पीडीएफ जा चुका है ना, जा चुका है, देख लीजिएगा। पॉलिटी का बैच नहीं है ना बाबू। चलिए बहुत अच्छा लोगों का है, छोटे बच्चों का भी सही है। अरे भाई छोटे बच्चे में एक गलत कर दिया आदमी। 16 को दांत कह रहा है 16। अभी संख्या बाद में बताएंगे कि जीवन काल में व्यक्ति के 50 दांत निकलते हैं, 52 दांत, 32 दांत होते हैं, 20 दांत टूट के निकल जाते हैं। तो 32 और 20 52 हो जाते हैं। अभी इस लास्ट में बताएंगे। अब देखो बाबू यहाँ समझो, जो व्यक्ति या जो टीचर ये कहते थे या जो एग्जाम में ये आंसर देते थे कि बच्चों में केवल ये मोलर नहीं पाया जाता है, उनके आंसर और उनके कंसेप्ट को समझो। देखो
हम आपको क्या बताएं, बच्चों में इंसीजर होता है तो दो ठो यहाँ इंसीजर इंसीजर लिखेंगे, केनाइन होता है, हम तो साफ बोल दिए थे पहले ही कि बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है, तो यहाँ जीरो बोल देंगे। और हम लोगों में ये तीनों मोलर होता है, तीनों चवर, इसको क्या कहते हैं, चवर्णक, चबाने का चवर्णक, इंग्लिश में याद रखना भाई, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कांतक, रदनक, हिंदी हो जाता है। तो ये तो बचवा में पहला दूसरा पाया जाएगा, तीसरा नहीं पाएगा। ये हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया? आंसर कितने लोग का सही था? वेरी गुड, बहुत से लोगों का सही था। आज नीचे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये दो ठो पाया जाएगा इंसीजर, केनाइन एक ठो, प्री मोलर होगा ही नहीं, मोलर में से केवल थर्ड मोलर नहीं होगा। तो यहां से तो प्रूफ हो गया ना कि बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है प्री मोलर, कौन सा कम पाया जाता है। तो हम लोग में ये तीन पाया जाता है, इसमें दुइये को पाया जाता है, हम लोग में प्री मोलर दो को पाया जाता है, यहाँ तो पाया ही नहीं जाता है। तो ये हो गया डेंटाइन फार्मूला, निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा नहीं, हम रियल बताते हैं, हमको भी याद नहीं, हमसे भी कोई पूछता है तो हम कहते रुक गिन लेते हैं, 2 1 2 3 हो गया, 2 1 2 3। अब इसको याद करेगा 21 23 बटा 21 23, भुला जाएगा लोग, हो गया। आगे बढ़े, अब दांतों की संख्या देख लेते हैं। 21 23 बता 21 23, सब लोग को याद था? पॉलिटी का बैच बाय नहीं हो रहा, पॉलिटी का एडमिशन डेट खत्म, सर्वर भर गया। आगे रजिस्ट्रेशन कब से होगा पॉलिटी एंड ग्लोब के लिए? ग्लोब का एडमिशन चालू है, पॉलिटी का एडमिशन भर गया। आगे देखिए, होमोडोंट बाइफियोडोंट, ये अभी बताएंगे बाबू। अभी हम बोले ना कि एक दांत 20 दांत टूट जाते हैं और ऐसे 32 दांत होते हैं जो नहीं टूटते, ये सब चीज अभी बताएंगे। अभी ये सीक्वेंस समझिए, अच्छी बात है, आपको जानकारी है। विकास राव जी कितनी बार बोले आपको, पॉलिटी में एडमिशन भर गया है सर। पॉलिटी के चक्कर में हमारा यूट्यूब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हट गया था, वहाँ 2 लाख लड़के थे सब बैकएंड पर, हमने ढाई किया था, गूगल को बताया नहीं था, हटा दिया था। अब सोए हैं आप, पॉलिटी का बैच का एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन चालू कर दिया भैया, हम भी चालू कर देते, हमको क्या पैसा काट रहा है, लेकिन कैपेसिटी नहीं हमारे यहाँ उतना। अगला देखते हैं, हो गया। आगे चलिए, इतना बच्चों को समझ में आ गया। हाथी का बाहर निकला वाला इंसीजर, मांसाहारी में केनाइन, विजडम टीथ किसे कहते हैं, अकल दांत को। 24 साल की एज में आता है, किसी किसी का कभी नहीं आता, हमारा मैट्रिक में आ गया था। बच्चों में कौन नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है। आगे देखो भाई, देखिए हमारे जो बड़े हो जाते हैं उनमें कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब जो 32 दांत होते हैं, इस 32 में से 12 ऐसे दांत हैं जो कभी टूट कर दोबारा नहीं निकलेंगे, तो वो एक ही बार निकल सकते हैं। 12 ऐसे दांत हैं जो एक ही बार निकलते हैं, तो एक बार को क्या कहते हैं, मोनोफियोड। मोनो मतलब एक बार, मोनो मतलब एक बार, जो जो एक ही बार निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। अब जरा देखो बाबू, यहाँ लो, कहाँ गया वो दांत वगैरह, कहाँ गया, सब इसी में है सब। यहाँ देखिए तो, ये मोलर जो है ना, मोलर, इसको चहुआ कहते हैं। 3 इस साइड है ना, 3 इस साइड और 3 इस साइड है, यानी 6 तो ऊपर हो गया, 6 कहाँ हो गया, ऊपर, 6 नीचे, 6 6 12, यानी ये ससुरे टूटेंगे ना तो कभी निकलने वाले नहीं है, बाकी टूटते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ये 20 ऐसे दांत हैं जो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं, और बाकी ये जो मोलर होते हैं वो टूट कर कभी दोबारा नहीं निकलते हैं, एक ही बार निकलेगा, परमानेंट निकलता है। ये चहुआ होता है, टूट गया तो नकली लगाना पड़ेगा, दोबारा नहीं निकलेगा। मेरी दांत नकली है, यहाँ एक देख रहे हैं, ये दांत देखिए, ये दांत है, इस दांत का शेप अलग है, वो नकली दांत है, वो नकली वाला दांत बड़ा अच्छा रहता है। टूट के निकल गया। अब हमारी उम्र के आप लोग आएंगे, लगता है दांत सब टूटेगा, पता चला अगले साल से बाल सब पकने लगेगा। घर वालों को इंगेजमेंट करके छोड़ दिया है, यूं नहीं बोलता है ब्याह कब करेंगे। हम अपने से ना बोलेंगे, उसमें से लॉकडाउन चलाया। हमारा लगता है 2-3 साल में ना होगा तो कब ना होगा। चलिए ध्यान देते हैं इधर आप समझिए, तो समझिए यहाँ कहेगा मोनो, मोनो मतलब एक बार, मोनोफियोडोंट, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बाबू, थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी। मोनोफियोडोंट मतलब जो एक ही बार निकलते हैं, वो कितने दांत होते हैं, 12। कौन होते हैं, मोलर। और एक होता है डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट मतलब 2 बार निकलते हैं। तो कितने दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, 20 दांत होते हैं ऐसे जो 2 बार निकल जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। कौन से दांत, दूध के दांत। तो दूध के दांत जो होते हैं टूटते हैं फिर निकल जाते हैं, यानी ये 20, अभी टोटल दांत देखिए कितने हो गए, 32 हो गए। कितने हो गए, 32 हो गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा था तो फंस गया था लड़के, कह रहे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, जीवन काल में। तो देखो बबुआ, 12 तो मोनोफियोडोंट है, एक ही बार निकलेंगे, लेकिन 20 जो दांत हैं ये निकलते जरूर हैं, लेकिन ये टूट जाते हैं और फिर ये 20 निकलते हैं। तो जीवन काल में देखिए 20 20 40, ये ससुरे 2 बार निकल जाते हैं। ये जो नहीं समझा, ये तो एक ही बार निकलेगा, और ये आगे वाला एक बार निकलेंगे सर, फिर टूट के चले जाते हैं सर। बचपन में आप लोग कभी जो दूध के दांत टूटते होंगे ना, तो आप लोग उसको जमीन में दफनाते होंगे कि इससे पेड़ निकलेगा। हम तो आज भी अपना दांत रखे हुए हैं, मम्मी रखी हुई है, टूट गया था तो उसको, तो बचपन में ना बड़ा शौक होता था दांत सजो के रखने का, और अगर टूट गया ना तो एक हफ्ता आदमी ना उसको हिलाते रहता था, हिला हिला चेक करता था, और टूट जाता था ना तो वहां से पानी पानी फेंकता था ऐसे ऐसे, और वहां पे ना अजीब लगता था, कुछ दिन तक ढक्कन की तरह खुला रहता था दांत को। तो ये जो 20 होते हैं दूध के दांत, वो तो होते ही हैं 20, फिर ये टूट के फिर इसकी जगह 20 निकलते हैं। तो पूरे जीवन काल में आदमी के कितने दांत निकलेंगे, जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52। मोनोफियोडोंट मतलब एक ही बार में निकलने वाले दांत जो होते हैं ये मोलर होते हैं, 12 ये दोबारा नहीं निकलते हैं, बाकी दूध के दांत ये टूटने लगते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दूध के दांत कब टूटने लगते हैं, किस एज में टूटने लगते हैं। तो एज पूछेगा तो अप्रॉक्स ये 12 साल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। 12 से 14 साल तक में ये टूट जाते हैं टोटल, 12 से 14 साल में। ये किसी किसी में डिफर करता है, ठीक है। तो ये एक एवरेज देगा, तो आपको भी एग्जाम में घबराइएगा नहीं। वो अगर देगा ना, मान लीजिए दे दिया 14 साल, तो एक रहेगा 21 साल, एक रहेगा 6 साल, एक रहेगा 28 साल, तो आपको काफी लंबा डिफरेंस आएगा जो एवरेज होता है। तो ये 12 से 14 साल के अंदर में ये टूटने लगते हैं दूध के दांत। और जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो परमानेंट निकलते हैं। समझ आ गया आप लोग को? तो अगर आपसे कहें कि इसमें परमानेंट दांत कौन है, तो ये जो 12 दांत है विजडम टीथ, यानी ये वाला आपका मोलर, ये परमानेंट है। और ये तो दूध का दांत टूटा है, इसके जगह पे जो दूसरा टूट के निकला है, ये वाले क्या है सब परमानेंट है सब, अब बीच में टूट के चला जाएगा। जीवन काल में आदमी के 52 दांत निकलते हैं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। मोनोफियोडोंट मतलब जो एक बार, मोनो मतलब क्या होता है एक बार, डाई मतलब दो बार, ये दो बार निकलने वाले की संख्या 20 हो गया। दांत खत्म। दांत से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। जो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? दांत से होता है। अभी तो हम लोग डाइजेशन चैप्टर डाले थे, घुस गए हम लोग दांत में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए तो क्वेश्चन फटाफट। नाक के नीचे जो टीथ पाया जाता है उसे नोज टीथ कहते हैं। नाक के नीचे कौन सा टीथ होता है? फटाफट आंसर दीजिए। आगे बढ़े सर। गुटखा खाने वाले हो? गुटखा बैकेंड वालों का थोड़ा कमेंट निकालिए तो क्या कर रहा है सर? इंसीजर, वेरी गुड वेरी गुड। इंसीजर बताइए तो मांसाहारी जानवरों में कौन सा होता है? मांसाहारी जानवरों में, मांसाहारी जानवर में हाथी का बाहरी दांत कौन होता है? हाथी का बाहरी दांत, वेरी गुड वेरी गुड। हाथी का बाहरी दांत इंसीजर होता है। कैनाइन नहीं, इंसीजर, वेरी गुड। इंसीजर इंसीजर इंसीजर, वेरी गुड। बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? अब बस पी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और कौन सा? थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर तो आप लोग में भी नहीं है। थर्ड मोलर किसमें रहता है? बहुत लोग की जिंदगी में निकलता है, महिलाओं का तो पता नहीं शायद निकल भी नहीं करता है शायद। वो कहा जाता है जब अकल आती है तभी निकलता है। महिला गुस्सी आ जाती है सब। आगे समझे? प्रीमोलर, आगे बढ़े। बहुत अब दांत के डॉक्टर हो गए आप। फ्लोरीन की वजह से दांतों में क्या होती है? प्रॉब्लम आने लगती है। फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहता है फ्लोरीन। हाथी का दांत हो गया ये सब। कितने जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलेंगे? जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। दूध के दांत की संख्या, अब पाचन चलते हैं आगे, डाइजेशन पढ़ाते हैं। दांत बहुत हो गया आप लोग का। महिलाएं से तो दतवा से धागा काट देती है, घुसा के ऐसे काट देंगे, पता नहीं कोने से काटती है सब, प्री मोलर से कि थर्ड मोलर से समझ में नहीं आता है। ये नाइन से काटेंगे, काट देती है। सिलाई उलाई करते समय पहले की महिलाएं जो थी सब, हम लोग जब जवान थे तो उस समय की, हम लोग के समय की जितनी लड़कियां थी सब ना, बहुत टैलेंटेड होती थी सब। सिलाई जानती थी सब, कढ़ाई जानती थी सब, पेंटिंग का कोर्स जानती थी सब, अच्छा अच्छा खाना बना लेती थी सब। आजकल की महिलाएं सब कुछ नहीं जानती सब, खाली कौन सी? ब्यूटिशियन कोर्स। हाँ, ब्यूटिशियन कोर्स। हमारे टेक्नीशियन का शादी हो गया थी, कहा कि नहीं सर, ब्यूटिशियन के अलावा भी एक चीज जानती है, मुंह बनाना। बोलते थे बात करते, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह में। अब जो भाई साहब बोले थे लार ग्रंथि, अब समझो लार ग्रंथि क्या होती है सब। लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड की संख्या होती है 3। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें उनकी टोटल संख्या कहेगा तो कितनी हो जाएगी बाबू? 3 होती है सब। चलिए देखिए यहाँ समझिए, इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में लार का निर्माण करना, यानी स्लाइवा का निर्माण करना। तो यहाँ बाबू समझो, यहाँ देखिए, यहाँ दांत ने फिजिकल क्रिया को कर दिया, थूर थार दिया। दांत क्या किया? थूर थार दिया। अब उसको केमिकल मिलाएगा उसमें, कौन सा? तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। लार को क्या कहते हैं? स्लाइवा या स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? तो देखो, एक साइड में 3 ठो, एक साइड में 3 ठो, तो उस साइड में भी 3 ठो, तो 6 ग्लैंड होते हैं। लार ग्रंथि में कितने ग्लैंड होते हैं? 6 ग्लैंड, जिसमें से सबसे बड़ा ये वाला होता है। यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं पेरोटिड। क्या कहते हैं? पेरोटिड लार ग्रंथि। पेरोटिड आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, देखिए। लार ग्रंथि 3 होते हैं, तो एक ही साइड का याद करते हैं, दूसरे साइड का क्या है? बस दूसरे गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे एक होता है सबमेंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। तो एक हो गया सबलिंगुअल, एक सबमेंडिबुलर, एक होता है पैरोटिड। तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। इससे 2 क्वेश्चन आता है। मम्स नाम की एक बीमारी में ये पैरोटिड लार ग्रंथि फूल जाती है, और सांप में यही पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये जहर का काम करती है। तो सांप में ये विष का काम कौन करता है? पैरोटिड। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि। इस 2 चीज पूछता है, एक गलसुहा बीमारी होती है ना, मम्स, और एक होता है स्नैक, सांप। सांप में कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? यही आपकी पैरोटिड ग्रंथि। सांप का जहर किसमें रहेगा? इसी पैरोटिड ग्रंथि में। याद रहेगा आपको? मम्स देखे होंगे आप लोग, मम्स बीमारी देखे हैं कि नहीं? मम्स, मम्स एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गलसुआ। गाल क्या हो जाता है? सूज जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मम्स। अरे ये क्या खुल गया? फूल खुल गया। मम्स बीमारी है ये, देखिए गाल एक और का क्या हो जाता है? सूज जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मम्स नामक बीमारी। यहाँ एक तो गलसुआ होता है, गाल सूज गया है, देखिए इसका सूजा। तो इस तरह का एक पट्टी लगा देता है मम्स नाम की बीमारी में। गलसुआ जब हो जाता है तो नॉर्मल बीमारी है, 1 हफ्ता में सही हो जाता है। गाल क्या हो गया? सूज गया। ये भाई साहब का देखिए, गाल सूज गया, इसी को कहते हैं गलसुआ। तो इसमें एक व्हाइट कलर की पट्टी चिपका देते हैं जो इसको थोड़ा सा गर्मी प्रदान करता है, वायरस यहाँ के खत्म हो जाते हैं सब। तो गलसुआ में कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है?
गलसुहा में प्रभावित होने वाला ग्लैंड पैरोटिड ग्रंथि। सांप में जहर का निर्माण कौन करता है? पैरोटिड ग्रंथि। जो सपेरा सांप लेके आता है ना, वो उस सांप का ऐसे ना निकाल के ऊपर में ही होता है, ये पैरोटिड ग्रंथि उसका काट के निकाल देता है। तो सांप जो सपेरा सांप लेके घूमता है उसमें जहर नहीं पाया जाता है। हम लोग की लार ग्रंथि 3 पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर होती है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? तो लार निकलता है, सलाइवा जिसे कहते हैं। ये लार जो होता है एक दिन के अंदर 1.5 लीटर निकलता है। कितने लीटर निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। यानी पानी वाला बोतल में लेकर डेली लार ऐसे चुराइएगा ना तो 1.5 लीटर निकलेगा। ये लार जो होता है ना पाचन में बहुत मदद करता है। इसलिए छोटा बच्चा का